लगभग 15 दिनों से मैं फ्रिज में मलाई रख रही थी। मलाई बहुत ज़्यादा जमा हो गया था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था इसका घी निकालने का। तो आज मैं सोची चलो कुछ भी हो जाए, टाइम निकाल कर मैं घी निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि ये घी क्या होता है ना, मैं सृजा को आसानी से खिला पाती हूँ। मतलब आँख बंद करके जो होता है ना मम्मी वाला फीलिंग, जो घर का बना हुआ चीज़ होता है वो हम अपने बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। तो देखिए घी निकाली थी मैं, तो बिल्कुल बर्फ़ जमा हुआ है। तो मैं सोची चलो इसे कढ़ाई में रख कर कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके इसे थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये इसका बर्फ़ थोड़ा सा पिघले, और तब तक मैं नाश्ता भी कर लूँगी। तो हम लोग जब छोटे थे ना, मैं अपने बचपन की स्टोरी बताती हूँ आपको। जब हम लोग छोटे थे, हमारे मेरे पापा का ना होटल है, तो दूध बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो मलाई भी जमता था, जिससे मेरे पापा हमेशा घी निकाला करते थे। तो उस टाइम देखिए हमारा मतलब सोच कैसा होता है। हम जब बच्चे होते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं, कितना ज़्यादा हमारी चिंता करते हैं। वो चीज़ हमें ना, जब हम एक पेरेंट बनते हैं, खुद जब हम उस चीज़ से गुजरते हैं ना, तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है। अभी देखिए मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी कुछ अच्छा खाए। घी भी आजकल आप मार्केट में ख़रीदोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम आपको मिलावट ही मिलता है, अच्छी चीज़ बहुत कम मिलती है। तो मेरी भी वही थिंकिंग है जो बचपन में मेरे मम्मी पापा की हुआ करती थी। तो जब भी मेरे घर में घी बनता था ना, मैं हमेशा घर से बाहर रहती थी, और हमेशा अपने पापा को बोला करती थी कि जब हम लोग स्कूल में हो तभी आप घी बनाया करें, क्योंकि इसका स्मेल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हम तीनों बहनों को ना इसका स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और कभी गलती से अगर हम लोग घर में होते थे ना, तो हम लोग बाहर निकल जाते थे खेलने के लिए, या फिर बाहर बैठे रहते थे, अपना बातें करते थे, कुछ भी करते थे, क्योंकि इसका स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और शादी से पहले तो मलाई तो बहुत दूर की बात है, मैं दूध के बर्तन को भी मतलब धोती नहीं थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये लगता है, अभी भी आप लोगों को पता है मैं दूध वगैरह नहीं पीती, दूध घी मतलब नहीं ही मतलब पीती हूँ, नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है वो। तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे वो चीज़ खाए पिए, क्योंकि घी दूध बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे हमारे पेरेंट्स भी चाहते थे कि हम लोग भी मतलब ये सारी चीज़ें खाएं, पिए। तो उस टाइम पे हम लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन आज मुझे ये समझ में आता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या सोचते हैं, और हमें वो चीज़ बुरी लगती है। तो आज मैं जब एक मदर हूँ, तब मुझे ये चीज़ फ़ील होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, बट हमें लगता है वो चीज़ बुरी। तो वैसे ही मेरी बच्ची भी है अभी, जैसे मैं अभी जैसे मैं छोटी थी, वैसे मेरी बच्ची को भी मुझे हर चीज़ को अच्छे से समझाना पड़ता है। तो ये देखिए मलाई तो मैं इधर बहुत सिंपल तरीके से मैं घी निकालती हूँ। पता नहीं आप लोग मतलब मैं बहुत सारा वीडियो ऐसा देखी हूँ, घी निकालने का प्रोसेस बताते हैं कुछ अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं बचपन से अपने घर में इसी तरह से इसी प्रोसेस से देखते आई हूँ। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ घी। बनाती हूँ का मतलब है मैं 3 या 4 बार से अभी घी बना रही हूँ अपने घर में। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर में घी बनाई थी, तो मुझे लगा कि मैं घर में ही घी बनाऊंगी, और घर में ही घी बनाकर सृजा को खिलाऊंगी घर का घी, क्योंकि बाहर का घी ना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, और घर का घी का बात ही कुछ अलग है। तो साथ ही साथ मैं इधर खाना भी बना रही थी, क्योंकि गुरुवार का दिन था, और पूजा करते ही लगभग 12 बज गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मेरा। तो मैं सोची कि चलो खाना बनाते के साथ साथ इधर घी का भी मैं प्रोसेस ये कर लेती हूँ, क्योंकि सृजा आने के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता है, और आप लोगों को पता ही है दोपहर में मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो सृजा का कल जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 2 सब्जेक्ट का है, तो इस टाइम पे ना मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ बेटी के एग्ज़ाम के वजह से, लेकिन कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने की। अभी सृजा का ना फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, और ये जो टाइम है जिस टाइम पर मैं वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो उस टाइम पे मैं बेटी का क्वेश्चन बनाने में लग जाती हूँ। जिस एग्ज़ाम जो जैसे कल जिस
सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन अभी बना कर रखती हूँ, ताकि सृजा आकर थोड़ा सा रेस्ट कर कर शाम के टाइम पर वो उसकी पढ़ाई करे, लिख ले। अभी वो छोटी है तो उसे हर चीज़ को अच्छे से करके देना होगा मुझे, उसे कुछ भी नहीं उतना आइडिया होगा, तो मैं उस पर बिजी रह रही हूँ। बहुत टाइम निकाल कर आज का ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए आज बहुत अच्छा खासा घी निकला है, और ये टाइम था जब सृजा आ गई थी, उसके बाद मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि बीच में मैं क्वेश्चन बनाने चली गई थी और सृजा के आने का टाइम भी हो गया था। तो इस बार ना मेरा बहुत ज़्यादा घी निकला है, क्योंकि ना इस बार मलाई भी बहुत ज़्यादा था, और इसका आधा से भी कम घी मैं मतलब ये करती हूँ। लेकिन इस बार मैं सोची थी कि ज़्यादा मलाई रख कर मैं एक ही बार घी निकालूंगी, ताकि मुझे ना टाइम भी नहीं मिल पा रहा था और रोज़ रोज़ पॉसिबल भी नहीं होता है। तो देखिए कितना ज़्यादा घी निकला है। अब मैं सृजा को आराम से पराठा और चावल के साथ दे पाऊँगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।